नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, आतिशी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जितने भी विधायक हैं, जो भी इनकी पार्टी के नेता हैं, वो गुंडों से बड़े गुंडे हो गए हैं। उनके बेटे अब बाप के विधायक होने की धमकी देते हैं और बाप खुद पत्रकारों को धमकाता है, कहता है, खुलेआम कहता है कि यहां से निकल लो नहीं तो मारूंगा। इतनी हिम्मत आखिर किसी विधायक की कैसे हो सकती है जब तक उसको अपनी पार्टी के मुखिया का वरद हस्त ना मिला हो। अमानतुल्लाह खान की मैं बात कर रही हूं। उसके बेटे की पूरी कहानी आपने देखी होगी, लेकिन अमानतुल्लाह खान अपने बेटे के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि बेटा उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है। क्योंकि बाप ऐसा है तो जाहिर सी बात है, बेटे का कलेजा इतना चौड़ा होगा ही कि वो एसएचओ को धमकाने लगे, डराने लगे, बाप की विधायकी का घमंड झाड़ने लगे, उसकी धौंस दिखाने लगे। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या अमानतुल्लाह खान पर आम आदमी पार्टी को कोई कार्रवाई करनी चाहिए? लेकिन क्या वाकई अरविंद केजरीवाल कोई कार्रवाई करेंगे? चाहे उनका बेटा कानून तोड़ रहा हो, चाहे अमानतुल्लाह खान खुद धमका रहे हो पत्रकार को, खुलेआम कैमरे में, निकल लो नहीं तो मारूंगा। पूरी कहानी आपको बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस खबर पर क्या सोचते हैं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमानतुल्लाह खान का बेटा है अनस। अनस दरअसल अपनी मोटर बाइक से जा रहा था, वो वीडियो आपने देखा होगा। उसे पुलिस वाला रोकता है। उसकी गाड़ी में, उसकी मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं थी, नंबर भी नहीं लगा हुआ था। और ये तीनों ही अपराध हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होती है। एसएचओ ने रोका, कहा आपका चालान काटा जाएगा, तो बेटे ने धौंस दिखाई, पता नहीं मेरा बाप कौन है, मेरे बाप विधायक है, उसने कहा। तो एसएचओ ने कहा कि कोई भी हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। धमकाता रहा। आखिरकार उसने अपने पिता अमानतुल्लाह खान को फोन किया और वो भी एसएचओ से बदतमीजी से बात करने लगे, अपने बेटे को डांटने की जगह। और बेटा झूठ बोलने लगा कि मैं विधायक का अमानतुल्लाह खान का बेटा हूं, इसीलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। आपके माथे पे लिखा है आप अमानतुल्लाह खान के बेटे हैं, किसी ने आपको पहचान लिया। और वो खुद पुलिस वाला कह रहा है मुझे नहीं पता था ये कौन है, ये खुद ही कह रहा है कि मैं विधायक का बेटा हूं, जैसे ही रोका है। उसके बाद इसने खुद कहना शुरू किया है। तो भाई आप ये धौंस दिखा रहे हैं, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो विधायक के बेटा है, किसी मंत्री का बेटा है, किसी एमपी का बेटा है। ना ही आप इतने फेमस है कि आपको लोग पहचाने। हाँ, अब जरूर लोग पहचान गए हैं, क्योंकि गुंडागर्दी की वजह से, आपके गलत काम करने की वजह से। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यही सब बात जो अमानतुल्लाह खान के बेटे ने एसएचओ से कही थी, एसएचओ को जिस तरह से धमकाया था, और फोन पे हालांकि अमानतुल्लाह खान भी एसएचओ को धमका ही रहे थे, वो बता रहे थे कि वो विधायक है और उनके बेटे के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप चालान नहीं काट सकते। कानून आखिर आम लोगों के लिए अलग है और इन बड़े लोगों के लिए अलग है। ये तो कम से कम यही मानते हैं। हम और आप भले ही खुश रहे कि कानून सबके लिए बराबर है, एक बराबर है, ये करने नहीं देते ना, इस तरह की धौंस दिखाते हैं। तो उसके बाद पत्रकार ने जब अमानतुल्लाह खान से इसी बात को लेकर सवाल पूछा, तो अमानतुल्लाह खान पहले तो भड़क गए और उसके बाद उन्होंने कैमरा हटा दिया सामने से और बोला धीरे से, कान में, पत्रकार के वो जाने लगे साइड से, उन्होंने कान में बोला। उन्हें लगा कि माइक में नहीं आएगा, लेकिन अकल बड़ी की भैंस, इनके लिए तो भैंस ही बड़ी होगी। इनको पता ही नहीं कि माइक कितने सेंसिटिव होते हैं, वो हर एक आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। गलती से अमानतुल्लाह खान की वो आवाज रिकॉर्ड हो गई जो उन्होंने पत्रकार को उसके कान में धमकाया था। बोले कि बहुत मारूंगा, यहां से निकल लो। जी हां, यही बोला, यहां से निकल लो नहीं तो बहुत मारूंगा। बेटा पुलिस वाले को धमकाता है, बाप पत्रकार को धमकाता है, और ऐसे लोगों को हम विधायक चुन लेते हैं, ऐसे लोगों को नेता चुन लेते हैं, ऐसे लोगों को नीति बनाने वाला बना देते हैं, और उनका हाल ये होता है। अमानतुल्लाह खान आखिर कौन है? बैकग्राउंड आपको पता ही होगा। अमानतुल्लाह खान पर ईडी का मामला चल रहा है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं ओखला से, साथ ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और खूब घपला घोटाला इन्होंने वक्फ बोर्ड में किया है। इनके ऊपर तमाम आरोप हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से किस तरह से ये अवैध वसूली कर रहे हैं, ये किराए उनसे वसूल रहे हैं, ये उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि
आम आदमी पार्टी हर बात पे बीजेपी 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 रोने लगती है, फिर ये रोएंगे। लेकिन ये जो दिल्ली वक्फ बोर्ड पे जो अमानतुल्लाह खान की शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई हुई है, ईडी ने उसके बाद इनको गिरफ्तार भी किया। एक बार तो ये फरार हो गए, इनके नाम का नोटिस भी चस्पा दिया गया, फिर इन्होंने अदालत से जाकर जमानत ली। ये विधायक रहते हुए ये सब ये कर रहे हैं। और एक बार तो जब इनके घर की तलाशी लेने के लिए इनके घर पर रेड पड़ी तो बाकायदा घेर लिया गया था टीम को, जांच एजेंसी की टीम को घेर लिया गया था। लोगों ने मतलब घेर लिया था, एक तरह समझ लीजिए। बड़ी मुश्किल से बच के टीम वहां से निकल पाई थी। ये स्थिति इनकी होती है, अगर इनके यहाँ गलत काम करने पे कोई रेड पड़े, कोई टीम जाए, प्रशासनिक अमला जाए, तो ये हरकत करते हैं। तो अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में, घपले घोटाले मामले में, जिसकी शिकायत एक मुसलमान ने ही दर्ज कराई, कोई हिंदू नहीं गया दर्ज कराने, किसी बीजेपी वाले ने नहीं कराई, मुसलमान ने ही इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में इनको जमानत मिल चुकी है, कोर्ट से जमानत पर हैं, यानी ये आदतन अपराधी हैं। इसके पहले इन पर पेट्रोल पंप में मारपीट का भी एक मामला दर्ज है। यानी बाप बेटे दोनों आदतन अपराधी हैं। और जाहिर सी बात है, बेटे ने तो बाप से ही शिक्षा ली होगी, बेटे ने तो बाप को देख के ही सीखा होगा। उसे लगता होगा कि मेरा बाप विधायक, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब हमारे घर में रेड डालने टीम आती है तो हम तो घेर लेते हैं, पत्थरबाजी करने पर उतारू हो जाते हैं, और अगर बच के नहीं निकलते तो हम पत्थरबाजी कर भी देते। तो इन लोगों के हौसले वहां से बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को आप चुनेंगे तो सोचिए क्या हाल होगा, जो ना पुलिस की इज्जत करते हैं, ना कानून का पालन करते हैं। और ऐसे आप इनसे बात करिए जहां इनकी कमजोर नफ्स दबती है, तुरंत ये शुरू हो जाएंगे, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। भाई, संविधान आपकी सहूलियत के हिसाब से होगा। आप जब चाहेंगे तब संविधान की दुहाई देंगे, और जब मौका मिलेगा तो आपका बेटा धमकी देगा पुलिस वाले को। पुलिस वाला जो काम कर रहा है वो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके अंतर्गत, जो संसद ने कानून बनाया है उसी कानून के अंतर्गत तो पुलिस वाला काम कर रहा है। ये छोटी सी बात अमानतुल्लाह खान जी आप अपने बेटे को नहीं समझा पाए, लेकिन आप क्या समझाएंगे? आप तो खुद ही इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की आदत है कि आपको लगता है आप कानून से ऊपर हैं। ऐसे ही आपके सर जी हैं, यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्हें लगता है कि कानून तो उनके आगे कुछ है ही नहीं। उन्होंने अगर दिल्ली जो शराब घोटाला है वो किया है, उसमें वो आरोपी हैं, उसमें शामिल थे, कोर्ट ने कहा है, तो उन्हें लगता है ये सब तो ठीक है भाई, ये सब बात ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था ना कि मुझे कैसे ईडी गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद कहा कि ईडी को तो मुकदमा चलाने का ही अधिकार नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इजाजत नहीं ली, वो भी मिल गई। तो ये लोग तो वो लोग हैं जो कानून को अपने पैरों में रखते हैं, अपने पैरों की जूती समझते हैं। तब तक कानून संविधान की दुहाई देते हैं जब तक इन पर कोई मुसीबत ना आ जाए, तब ये कानून की दुहाई देते हैं, तब ये कानून की बात करते हैं। वरना कानून को तो ये अपने हाथ का खिलौना समझते हैं। संविधान जिसकी कॉपी राहुल गांधी लहराते रहते हैं, उसको ये कुछ नहीं समझते। ये लहराते नहीं, लेकिन ये भी उसको कुछ नहीं समझते हैं। इनकी नजर में संविधान कानून किसी की कोई कीमत नहीं है। इनका बेटा पुलिस वाले को धमकाएगा, ये पत्रकार को धमकाएंगे। और सोचिए कितनी हिम्मत हो जाती है, जिस जगह अमानतुल्लाह खान ने पत्रकार को धमकाया, रिपब्लिक भारत का वो रिपोर्टर था जो सवाल पूछ रहा था, उससे पहले तो कहा आप बिके हुए हैं, आप बीजेपी के हैं, बीजेपी के सवाल पूछ रहे हैं। यानी इनसे कोई सवाल पूछ ले तो बीजेपी। भाई आप एक बात बता दीजिए, आपका बेटा जो वहां पे गुंडागर्दी कर रहा था वो किसके कहने पे कर रहा था? आम आदमी पार्टी के कहने पे कर रहा था। कोई आपसे सवाल पूछे तो वो बीजेपी का सवाल हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप धमकाओगे कि निकल लो नहीं तो बहुत मारूंगा। ये हालत है आपकी। ऐसी धमकी बहुत लोग देते हैं। इस बार देखना है दिल्ली की जनता वाकई आम आदमी पार्टी की इन सब हरकतों को देखने के बाद क्या वोट देती है। लेकिन अमानतुल्लाह खान को समझना होगा कि इस तरह से सरकार नहीं चलती, इस तरह से राजनीति नहीं होती। हालांकि राजनीति में ये सब चीजें आपको कॉमन दिख जाएंगी, लेकिन अब राजनीति बदल रही, क्योंकि लोग बदल रहे हैं। अब लोग ये सब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।